हेलो बच्चे, हेलो पेरेंट्स। तो आज हम लोग जैसे अभी आपने एक दो वीडियोस अपने वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों के ऊपर देखा, तो उससे रिलेटेड ही हम लोग ये भी वीडियो बनाने वाले हैं और सीखने वाले हैं। लेकिन इसका विषय थोड़ा अलग होगा, वो है संकल्पना को लेकर। अलग अलग संकल्पना रहती है, जैसे कम ज़्यादा रहती है, फिर लंबा और छोटा रहता है, और अंदर बाहर रहता है, ये भी संकल्पना है। वैसे ही आज हम लोग एक संकल्पना करेंगे, वो है हल्की, हल्का और भारी। हल्की चीज़ें और भारी, ये है हमारी आज की संकल्पना। जैसे अगर आपने देखा सब्जियों में भी कोई कोई सब्ज़ी बहुत हल्की रहती है। हल्की मतलब लाइट रहती है, बहुत मतलब उसका वज़न ही नहीं रहता है। अगर आप हाथ में भी पकड़ोगे तो उसका वज़न आपको समझेगा भी नहीं। और कोई कोई सब्जियां ऐसी रहती है जो भारी रहती है, भारी मतलब हेवी रहती है। अगर आप हाथ में पकड़ोगे तो आपका हाथ ऐसे ऐसा उस वजन के वजह से ऐसे ऐसा नीचे जाएगा, या फिर आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है। जैसे अगर आप देखोगे तो कद्दू रहता है, फिर अगर आप देखोगे तो सूरन रहता है। ये सब चीज़ें जो रहती है वो भारी चीज़ें रहती हैं। कभी कभी ककड़ी, जो लंबी ककड़ी रहती है या फिर छोटी ककड़ी भी रहती है, वो भारी होती है। लेकिन मिर्ची जो रहती है वो हल्की रहती है। कैप्सिकम अगर आप देखोगे तो वो भी हल्की रहती है। कभी आलू अगर आप देखोगे, बटाटा देखोगे, वो भी भारी होता है। कांदा भारी होता है। जो कभी कभी जो छोटी चीज़ होती है वो हल्की रहती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बड़ी चीज़ रहती है वो भारी होती है। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ बड़ी हो तो वो भारी ही होनी चाहिए, और अगर कोई चीज़ छोटी हो तो हल्की ही होनी चाहिए। कभी कभी छोटी चीज़ भारी हो सकती है और बड़ी चीज़ हल्की हो सकती है। तो आज हम लोग वेजिटेबल्स को देखेंगे। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो भारी भी है और हल्के भी। तो अगर आप देखोगे, आप सब्ज़ी वाले के पास जाते हो, फिर आपकी मम्मी सब्ज़ी लेती है, 1 किलो सब्ज़ी लेती है, पाव किलो सब्ज़ी लेती है। अगर आप देखोगे तो सब्ज़ी वाले अंकल के पास एक स्केल रहते हैं, वेइंग, उसको क्या बोलते हैं, वज़न काटा रहता है। उससे वो भाजी को तोलता है कि अगर आपकी 1 किलो भाजी रहेगी और वो वज़न भी 1 किलो का रहेगा तो वो क्या रहेगा, समान होता है। लेकिन अगर आपकी 2 किलो भाजी रहेगी और 1 किलो का वज़न रहेगा तो वो अपनी भाजी का सामान क्या होता है, नीचे जाता है। अभी जैसे मैंने ये एक चीज़ की है, ये मैंने पेंसिल ली है और इसमें मैंने दो वेजिटेबल्स ली है। एक तो है ये कैप्सिकम, ये देखिए कैप्सिकम, शिमला मिर्च, और एक है ककड़ी। अभी देखते हैं इसमें से भारी चीज़ कौन सी है। अगर आप देखोगे तो मैंने ऐसे ये चीज़ें दोनों उठाई है, ये देखिए ऐसे। और अगर आप देखोगे तो ये देखो, अगर मैंने ये पेंसिल पकड़ी, अगर मैं देखा तो यहाँ पे क्या है, ककड़ी है जो भारी है। इसके वजह से क्या हो रहा है, ये पेंसिल का जो वज़न है ये पूरा वज़न नीचे जा रहा है। मतलब जब भारी वस्तु रहती है तो उसका वज़न नीचे आता है, देखो। और अगर आप देखोगे तो ये क्या है, कैप्सिकम है जो हल्की है, इसलिए ये क्या हो रहा है, ऊपर ही रह रही है। अगर आप देखोगे इस पेंसिल को देखोगे, इसके वजन की वजह से वो ये नीचे जा रही है। तो ये क्या है, ये क्या है, हल्की है। और जो ककड़ी थी वो क्या थी, भारी थी, इसकी वजह से उसका वज़न नीचे जा रहा था। तो ये क्या है, ये हल्का और भारी की संकल्पना। थैंक यू। जैसे अभी हमने देखा कि हल्का और भारी किसे कहते हैं, वैसे ही अभी हम लोग ने सब्जियों में भारी चीज़ें कौन सी रहती है, हल्की चीज़ें कौन सी रहती है, वैसे अभी हम लोग एक्टिविटी करेंगे। एक्चुअली ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सब्जियां ही भारी हो, बहुत सारी वस्तुएं भी भारी भी रहती हैं, हल्की भी रहती हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी जो हल्की होती है, भारी। इस बार हम लोग सब्जियां कर रहे थे, इसलिए हम लोग ने सब्जियों को, हल्की सब्जी और भारी सब्जियों को लेकर हम लोग ने ये संकल्पना की और ये एक्टिविटी की। तो अभी आपको क्या करना है, अभी बच्चों को क्या करना है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने पेंसिल जो वज़न काटे के हिसाब से मैंने बनाया था। तो वज़न काटे में मैंने 2 जगह पे सुतली मतलब ये धागे बांधे थे, और उसके ऊपर मैंने एक भारी सब्ज़ी मतलब ककड़ी को बांधा था, और एक हल्की सब्ज़ी मतलब मिर्ची को, शिमला मिर्ची को बांधा था। और फिर हमने देखा कि भारी सब्ज़ी कौन सी थी और हल्की सब्ज़ी कौन सी थी। तो वैसे ही आपको अभी आपको एक्टिविटी बनानी है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 2 चीज़ें लेनी है, 2 मिर्ची लेनी है। ये देखो, ये मिर्ची है, 2 मिर्ची लेनी है, और ये 2 टमाटो लेने हैं जो हल्के हैं,
आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी बनाया था वैसे ही आपको बच्चों को वजन काटा बना के देना है, या कोई भी चीज़ की जिसमें दोनों दोनों चीज़ें कंपेयर हो सकती है, हल्की और भारी चीज़ें कंपेयर हो सकती है, वैसे आपको बनाना है, ताकि बच्चों को खुद को पता चले कि कौन सा वज़न ज़्यादा है और कौन सा वज़न कम है, किसे हल्का कहते हैं और किसे भारी कहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये 2 मिर्च लेनी है और 2 टमाटर लेने हैं, या फिर एक भारी वाला प्याज लेना है, या फिर आलू लेना है और एक हल्का वाला प्याज या फिर आलू लेना है, और आपको वो दोनों चीज़ें एक इसमें बांधनी है, जैसे वजन कांटा में हम लोग रखते हैं, और आपको ये बना के दिखाना है, या बच्चों ने खुद ने बनाना चाहिए, वैसे आपको ये वजन कांटा आपको करना है। किसी चीज़ का भी वजन कांटा हो सकता है, अगर आपके पास सब्जियां नहीं हैं तो आप किसी दूसरी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हल्का हो और जो भारी हो। और तो इस तरीके से आपको वो बच्चा एक्टिविटी बनाएगा और फिर वो वीडियो आपको ग्रुप पे डालना है। तो ये हमारा था हल्का और भारी का एक्टिविटी। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ जो हमारे से रिलेटेड है। तो आज जो हमने संकल्पना की वो कौन सी थी? आज की संकल्पना कौन सी थी? अंदर बाहर, ऊपर नीचे, या हल्का और भारी? आज की हमारी संकल्पना कौन सी थी? अंदर बाहर, ऊपर नीचे, हल्का या भारी? मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमने जो वीडियो दिखाया आपको कि इसमें हमने मैं आपको हल्का और भारी बता रही थी, तो उसमें हमने भारी सब्ज़ी कौन सी ली थी? ककड़ी, मिर्च या सूरन? ककड़ी, मिर्च या सूरन? और मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि इस एक्टिविटी वीडियो में मिर्च कौन से रंग की है? इस एक्टिविटी वीडियो में मिर्च कौन से रंग की है? हरी, सफ़ेद या लाल? हरी, सफ़ेद या लाल? तो इससे आपके बच्चे को हल्का और भारी की संकल्पना भी समझ में आती है, बौद्धिक विकास भी होता है, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी होता है, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं हल्की चीज़ें कौन सी है, भारी चीज़ें कौन सी है, और क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। थैंक यू।